यहाँ हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं, मिलकर हम लोग जान रहे हैं। आज जो एक बात आपने बताई कि कई जैसे आए थे कई तरह की सोच लेकर कि पता नहीं मैं थकी हुई हूँ या थका हुआ हूँ, पता नहीं मुझसे बैठा जाएगा या नहीं। आप लोग इतनी देर कैसे बैठ गए? ये है जिसका कहते हैं ना जोर, सामूहिक ऊर्जा का। हम लोग कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं। वो क्या होता है वो आप अब यहाँ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये जो महेश जी ऑर्गेनाइज करते हैं और इसके पीछे एक बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइजिंग टीम रहती है जो चुपचाप पीछे काम करती रहती है। बहुत बड़ी हमारी टीम है, हमारे मुंबई के बड़े प्यारे प्यारे सारे लोग हैं और ये कहीं पे भी जाते हुए भी मीटिंग कर रहे हैं। अभी हम लोग पीछे ट्रिप में थे, मीटिंग कर रहे हैं कहाँ पर किसको क्या देना है, क्या खाना है, क्या ऑर्गेनाइज होगा, सारा पीछे लगा रहता है। ऐसा क्यों? आज आप अतुल जी को सुन रहे हैं, आज हमने डॉक्टर अमित जी को सुना, उसके पहले श्वेता जी को सुना। क्यों महेश जी इतना क्यों हम सब के लिए कर रहे हैं? ये पूरी टीम क्यों कर रही है? ये टीम इसीलिए कर रही है जिससे कि हम सब मिलकर और सुंदरता को देखें और अपने आप को जाने और सुंदर जो हम सच में हैं हम रियलाइज कर सकें। ऑर्गेनिक किसानों की बात कितनों ने सुनी? यस, उनका मेन फंडा क्या रहता है? वो अच्छे अच्छे बीज, अच्छी खाद सिर्फ अपने ही खेत में लगाते हैं? नहीं, साथ वाले जो सबसे समझदार, जो सक्सेसफुल ऑर्गेनिक किसान हैं, वो अच्छे बीज अपने साथ वाले जो किसान हैं उनको बांटते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फसल है वो सिर्फ जमीन से नहीं हो रही है। जो उसका दाना निकलेगा, जो फल निकलेंगे, सब्जियां होंगी, उसके लिए कौन चाहिए? हमारे बीज या मधुमक्खियां। तो ये जो हैं ये आपके खेत में भी बैठेंगे, दूसरे के खेत में भी बैठेंगे, राइट? तो अगर साथ वाला खेत आप अपनी सोच की वजह से उस साथ वाले खेत में उतने खास बीज नहीं रहते हैं तो क्या होगा? आपका खेत प्रभावित होगा, है ना? तो महेश भाई और जो सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं बहुत स्वार्थी हैं। क्यों स्वार्थी हैं? क्योंकि जितना आपकी उन्नति होगी उतना उनका भी और ज्यादा उन्नति होगा। इसीलिए आज इस समय बिल्कुल ताली बनती है सबके लिए, उनके स्वार्थ के लिए बहुत जबरदस्त ताली बनती है कि आप सब अपने आप को जाने, आप सब जहां जहां अटक रहे हैं वहां से बाहर निकले। कितने आपने देखा अतुल जी का कितना जोश आया कि भाई अगर वो बोल रही हैं तो उनके साथ उनके चाचा जी जरूर होंगे और उनके बारे में बताया जाए। कितना आनंद है, आप महसूस कर सकते हैं उनके आवाज में कितनी खुशी है कि यस हम बाहर निकल सकते हैं। और यही खुशी लेकर हमारे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी निकल पड़े थे आज से 40 साल पहले। और निकले जब तो उन्होंने निकलने से पहले खुद ध्यान का अनुभव लिया, ध्यान का अनुभव लिया, देखा कि ये तो बड़ी कमाल है। साथ में उन्होंने जोड़ा पिरामिड पावर को। ध्यान से, जो आज का टॉपिक है, ध्यान से आनंद। आनंद किसको कहते हैं? कुछ खाया अच्छा लगा, क्या वो आनंद है? कुछ मिला, कुछ अचीवमेंट हुआ, उससे आनंद है? आनंद कैसा होना चाहिए? जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। कैसी भी परिस्थिति क्यों हो, आप बहुत आनंद में हैं। वो है ध्यान की सुंदर स्थिति। अभी जैसे आपने कईयों से सुना कि वो जब यहाँ म्यूजिक बज रहा था, ध्यान हो रहा था, तब वो कह रहे थे कि जैसे मैं सूक्ष्म शरीर को अनुभव कर रहा था, जैसे मैं नृत्य कर रहा था। यहाँ पर म्यूजिक बज रहा है पर आपके अंदर एक आनंद फैल रहा है। ये सुंदर स्थिति है ध्यान की। ध्यान होता क्या है? हम सबके अंदर ये एक शक्ति है कि हम खुद को अच्छा कर सकते हैं और खुद के पाँव में कुल्हाड़ी भी मार सकते हैं। सबके पास ये शक्ति है। और आज हम लोग ये पूरे जो समय पर हम लोगों ने ध्यान किया, इसमें यही ही बात आई कि आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना चाह रहे हो
या आप अपना उद्धार करना चाह रहे हैं। तो डॉक्टर अमित जी ने जो किया है और म्यूजिक और ये एनर्जी थेरेपी है बेसिकली जो उन्होंने किया है। एनर्जी थेरेपी एक ध्यान का आगे का हायर काम है जिसका आपको फायदा मिला, और इसीलिए मैं बड़ी खुश हो रही थी कि जो आज पहली बार आए हैं उनका बहुत बड़ा काम हो गया है। जो आप ध्यान करते हुए लंबे समय के बाद तक आप एक स्थिति में पहुंचते, आज वो सारा काम अभी हो चुका है। तो जो पहली बार आए हैं, आप एक बार फिर से हैंड रेज करेंगे जो आज पहली बार आए हैं, हाथ नीचे कीजिए। आप जो पहली बार आए हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि आप आज ऐसे ही नहीं आए हैं, क्योंकि अभी आज जो प्रोसेस हुआ उस प्रोसेस के बाद अब आप ध्यान की यात्रा को, जैसे हम कहते हैं ना हनुमान चालीसा, उस चालीसा का आप व्रत ले लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो गति है उन्नति की वो बहुत फास्ट हो जाएगी, बहुत और आगे आप जा सकेंगे। तो इसको आप एक तरह से लें पूरा, और तभी मैं कहूंगी कि हमारे सारे ऑर्गेनाइजर्स की जो मेहनत है वो पूरी होगी। तो अभी हम लोग ध्यान क्या है, जैसे प्रश्न था कि ध्यान का मतलब बस खो जाना, अपने बारे में होश ना होना या सो जाना, क्या है ध्यान है क्या? तो ध्यान जो है वो है, जैसे कहते हैं जैसे आप सो जाते हो तो वो क्या है, अनकॉन्शियस ध्यान है, यानी आपको अब चेतना में नहीं हो, बस आप सो रहे हो। और ध्यान जो है वो चैतन्य नींद है, राइट? तो पहला डिफरेंस तो नींद और ध्यान में क्या है ये आपको समझ आया। नींद में क्या होता है, अगर आप लोगों को भरपेट जैसे जैसे बताया गया है, खूब अच्छे से आप लोगों को खाना खिलाया गया और सुबह से आपको खिलाया जा रहा है, अच्छा आप जो बोलोगे आपको खिलाया जाएगा, जो मांगोगे खिलाया जाएगा, पर आपको सोने नहीं दिया जाएगा, क्या चलेगा? क्या बोलोगे आप? छोड़ दे, मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना है, अभी मुझे सोने दो, है ना? यही बोलने वाले हो, मुझे सोने दो। क्यों? ऐसा क्यों है? हम जब सोते हैं, देखिए बाकी समय हमारा दिमाग चल रहा है, कोई सोच है। अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, डॉक्टर अमित जब करा रहे थे तो पहले उन्होंने क्या चीज करा, जो मौन की स्थिति, वो सबसे पहले उन्होंने बोला। मौन यानी मन चुप हो जाना, इसीलिए जो हम मुनि बोलते हैं, मुनि यानी जो मौन धारण करते हैं, राइट? तो क्या किया उन्होंने, मौन किया, यानी मन को उन्होंने बंद किया। जैसे मन बंद होता है तो विश्व प्राण शक्ति जो हमारे चारों तरफ है वो हमारे अंदर आने लगता है। ये एक सहज प्रक्रिया है जो हम लोग रोज सोते वक्त अनुभव करते हैं। सोने के बाद क्या होता है, जब सोकर उठते हैं तो कैसा लगता है, रिचार्ज लगता है ना, थकावट चली जाती है। अब कितनी बार हम बोलते हैं, अरे दोपहर में ही थोड़ी देर सो लेते हैं तो थकावट चली जाएगी, ये भी बोलते हैं हम लोग। अब उठे तो अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही वो क्या होता है, जब आप सो जाते हो तो आप सोचते नहीं हो और विश्व प्राण शक्ति अनजाने में आप लेते हो। लेकिन आपके 6 घंटे की नींद के बराबर है 1 घंटे का ध्यान। जैसे आज आपने किया, उसमें आप बिल्कुल शांत हो गए थे, बिल्कुल मौन की स्थिति में आ गए थे और आपने जबरदस्त विश्व प्राण शक्ति अपने अंदर बटोरा। और इसी वजह से जैसे आप बोल रहे हो कि मैं बैठ नहीं सकती थी, मैं बैठ पा रही हूं, मैं इतनी देर चुपचाप कोई मुझे बैठा दे वो मेरे लिए संभव नहीं था, वो हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने अंदर भरपूर विश्व प्राण शक्ति ली। तो जो पितामह ने, ब्रह्मर्षि पत्री जी ने जो हम लोगों को बताया वो है कि जब हम उंगलियों को आपस में क्रॉस करते हैं, पैरों को आपस में क्रॉस करते हैं, तो हमारा ऊर्जा का एक दायरा बनता है। हमारे शरीर में हाथों से पैरों से 10-10% ऊर्जा बाहर जाती है। जब हम इनको बंद कर लेते हैं तो हमारे 20% ऊर्जा का हमने एक सर्किट बनाया। अब ऐसा बनाने के बाद जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो आंखें क्या हैं, मन के द्वार। मन का अभी भी हमने क्या किया, पहले आंखें बंद की ना, मन के द्वार को बंद किया, क्योंकि जैसे बाहर देखेंगे हमें कुछ न कुछ सूझेगा, अरे ये ऐसा बैठा है, उसने ये पहना है, ये ऐसा हो गया, वो सब मन चलेगा। तो मन को बंद कर दिया। मन बंद करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, ध्यान सांसों पर ला रहे हैं। जो सांस है वो कॉस्मिक के साथ हमारा कनेक्शन है।
हम लोग कई तरह का ध्यान जानते हैं, जैसे अभी कई मास्टर्स बता रहे थे कि हम लोग इस तरीके से ध्यान करते हैं, कई तरीके से हम ध्यान कर सकते हैं। पर जब हम सांस के साथ ध्यान करते हैं तो सांस एक ऐसी दोस्त है जो जन्म के साथ ही हमारे साथ आ जाती है, और जब हम शरीर छोड़ते हैं तो वो साथ में जाती है। तो एक तरह से इसी को पितामह ने इसीलिए कहा कि आपका श्वास ही आपका गुरु है, और इसी के साथ जब हम जुड़ते जाते हैं तो हमारा पूरा जो हमारा ग्रोथ है वो होता जाता है। इसी सांस के साथ क्या एक विज्ञान है, साइंस है, जिसे स्वर विज्ञान कहते हैं। कितने लोग जानते हैं? वंडरफुल। सांस को स्वर कहा जाता है क्योंकि आपके सांसों के साथ ही जो स्वर है वो शुरू होता है। कितने ये जो 5 एलिमेंट्स हैं हमारे सांसों में, ये 5 एलिमेंट्स का इफेक्ट आता है। पहले बहुत इसका डीप साइंस है, तो कैसे हम सांस के साथ जब रहते हैं तो हम अपने आप को, ये इतना डीप साइंस है कि कई जो हिमालयन योगी हैं, जो ऋषि हैं, हम लोग देखते हैं गहरी ठंड में भी वो ऐसा कुछ नहीं, बिना कई बार बस अंगोछा डालकर वो चल रहे हैं, या उनको गर्मी एकदम भरपूर गर्मी है फिर भी कंबल ओढ़ के कहीं खड़े हैं, तो हम लोग बहुत हैरान होकर उनको देखते हैं। तो सांसों की मास्टरी की वजह से उन्होंने अपने अंदर वो सिद्धि को पाया है। ध्यान से बहुत कुछ संभव है। आपके अंदर कोई इंट्यूशन आना, मैं क्या करूं, मैं किस तरह करूं, ये सारा कुछ आपका ध्यान आपको बता सकता है। अब जैसे यहाँ पर हमारे उनका नाम जो अभी इनफैक्ट खड़ी हुई, आपका नाम? भारती जी, तो डॉक्टर भारती जी। तो डॉक्टर भारती जी का देखिए, उन्होंने क्या कहा कि मैंने अभी खुद नहीं शुरू किया, पर मेरे अंदर एक प्रश्न था कि मैं कैसे मदद करूं। आप लोगों में से कितनों के साथ ऐसा आया है कि दिल में आपने सोचा कि कैसे करूं और उसका उत्तर आपको मिला हो? कितनों को हुआ ऐसा? दिल खोलकर हैंड रेज कीजिएगा। वंडरफुल। हम जब ऐसा करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है कि जब हमारी सांस बाहर जाती है और कोई परिस्थिति है और वो सांस जब आती है हमारे अंदर, जो परिस्थिति प्रश्न को सुनकर, तो हमारे अंदर हमारी आत्मा को टच करती है और उसका उत्तर हमारे सामने आता है, ब्रह्मांड को जाता है। ये है सांस की स्पेशलिटी, क्योंकि वही सांस है जो ब्रह्मांड को टच कर रहा है। तो हमारे साथ जो हमारे शरीर में जीवात्मा है, उस जीवात्मा को जो पूरा ब्रह्मांड में जो एनर्जीज हैं उसके साथ कनेक्ट करने का जो काम है वो हमारी सांस का है। अब सांस के बारे में पता चला। इसी सांस के साथ जुड़कर जब हम लोग ध्यान करते हैं, तब हमारा एक पॉइंट पर जब हम सिर्फ सांस के साथ रह जाते हैं तो मन बिल्कुल शांत हो जाता है, और जब शांत हो जाता है तो विश्व प्राण शक्ति हमारे अंदर आने लगती है। जब ये विश्व प्राण शक्ति हमारे अंदर भरने लगती है तो जितने भी तरह की, सबसे पहले नाड़ी शुद्धि होती है हमारी। 72,000 हमारी नाड़ियां हैं, और उन नाड़ियों में अगर अटके हुए हैं, एनर्जीज प्रॉपर नहीं फ्लो हो रहा है, तो ही हमारे तरह तरह की बीमारियां होना, चीजों को समझ ना आना, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। जब नाड़ी शुद्धि होती है तो देखिए लेवल, जैसे अभी कुछ मास्टर्स ने कहा कि सूक्ष्म शरीर भी होता है, मुझे उसका एहसास आज पहली बार हुआ। बिल्कुल, सूक्ष्म शरीर के बारे में, यानी सूक्ष्म शरीर हमारे क्या है? अब हमारे अंदर, हमारे जीवन में सूक्ष्म क्या क्या है? शरीर है, दर्द हो रहा है, वो तो आपको पता चल रहा है। इसके अलावा सूक्ष्म किसको कहेंगे? आपकी सोच, राइट? आत्मा को अनुभव करना, आत्मा इतनी सकल है कि उसको अनुभव कर पाना, हम जब तक उतने सूक्ष्म नहीं होंगे हम आत्मा को भी नहीं अनुभव कर पाएंगे। पर सूक्ष्म और क्या क्या है? मन और इंटेलिजेंस, बुद्धि कह सकते हैं। चेतना किस तरह से? अभी मेरे पास एक रिसेंट में मैं एक ट्रिप में गई थी और मुझे उन्होंने प्रश्न किया, चेतना क्या होता है? सही बात है, बहुत हम हंस सकते हैं, बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सच में हम लोगों में से कितनों को पता है चेतना होता क्या है? अभी हम लोग बात करते हैं चेतना का उत्थान हो गया,
ज्ञान की पराकाष्ठा है चेतना। हम लोग मैं बांग्ला का है, तो बांग्ला में महाकाली के लिए एक बहुत सुंदर गाना है। उसमें ये कहते हैं, आमार चेतना चैतन्य करे दे हे माँ चैतन्यमयी। इस शब्द का मतलब है कि मेरे चेतना को और चैतन्य कर दें, हे चेतना मयी माँ। ये बहुत सुंदर लाइन है, लेकिन चेतना है क्या? चेतना है क्या? हम कॉन्शियसनेस इंग्लिश में फटक से बोल देते। जगने की अवस्था, महसूस करने का अनुभव, ओके, व्हाट इज अवेकनिंग? अवेयरनेस, ओके, व्हाट इज अवेकनिंग? डेफिनेटली अवेकनिंग, हम लोग जागृति, बहुत सारी बातें बोलते हैं, पर सच में हमें कितना पता है? हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातों को हम जान रहे हैं, पर मुझे लगता है कई बार बड़ी बेसिक बातें जो हैं उसके बारे में जब मुझे उन्होंने प्रश्न किया, मैंने कहा चेतना का उत्थान, उन्होंने कहा आप प्लीज माइंड मत करना, पर चेतना क्या होता है? मैं थोड़ी देर उनकी आंखों में देखती रही और मैंने कहा वाह, इतना इनोसेंट क्वेश्चन है पर कितना बड़ा क्वेश्चन है। हमें वाकई में कैसे मालूम कि चेतना है क्या? आप रास्ते में जा रहे हो, यहाँ ध्यान करके बहुत आनंद आया आपको, बाहर जाते ही आप उस शांति में जा रहे हो। वैसे अमित जी ने आज बताया कि थोड़ा सावधान होकर चलना, और आप शांति से जा रहे हो, पीछे से आगे दिखता नहीं है क्या? हुआ है किसी? समझ नहीं लगता क्या? क्या हुआ? थोड़ा सा हम लोग हैरान हो जाते हैं, क्या हुआ? कोई बात जो है आप बता रहे हो और सामने वाला कह रहा है पर नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। मैं कई कई जगहों में जाती रहती हूँ और उसमें एक बार बड़ी मजा आया था कि हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अच्छा, जाना है, जल्दी जाना है, ध्यान का है काम, वहां पहुंचना है, और दूसरी तरफ से जो गाड़ी में बैठे हैं वो परेशान होकर वो गए कि मैं अभी खुलवा के आता हूँ ट्रैफिक जैम को। आप मुंबई वाला ट्रैफिक मत सोचिएगा, ये बिहार का ट्रैफिक था। तो वहां पर गए और वहां पर वन वे नहीं है, दोनों ही चल रहे हैं। तो जाके कहते हैं, बड़ा ही, वो हमारे बिहार के बड़े मस्त वर्ड्स हैं, बड़ा ही बुड़बक आदमी, उसको समझ ही नहीं आता, वो कहता है मैं क्यों पीछे जाऊं? ध्यान से इसको सोचिए, जैम में क्या वो अच्छा लग रहा है उसको? अच्छी खासी धूप ऊपर से पड़ रही है, पसीने पसीने हो रहे हैं, और उसको जाके बताया जा रहा है कि गाड़ी जरा पीछे लेना तो गाड़ी चलेगी, और वो क्या कह रहा है, मैं पीछे क्यों जाऊं? एक ये वाला सीन है। दूसरा, मैं पहाड़ में जब ट्रिप कर रही हूं तो देखा कि जो गाड़ी चला रहे हैं, नीचे से जो जा रहे हैं, ऊपर से जो आ रहे हैं, वो लोग एक बहुत डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम नहीं ध्यान रखेंगे तो ये पूरा रास्ता बंद हो जाएगा। मैं आपको हिंट दे रही हूं, सोच के देखिए। एक सोच क्या है, मैं पीछे क्यों जाऊं, और एक है कि अगर मैं नहीं समझ के चलाऊंगा तो बाकी सबको दिक्कत आएगी। ये है चेतना के स्तर में अंतर होना। आप बोलिए, मैं तभी तो आपको बोल रही हूं, मैंने एग्जाम्पल दिया, आपको हिंट दिया। अभी मैं सारा आंसर देने की बजाय मैं आप लोगों से उत्तर दूंगी, क्योंकि मैं अगर बता दूं तब आप बोलोगे अच्छा ये होता है। मैं चाहती हूं आपसे उत्तर है। आप इससे थोड़ा सा उत्तर लेके बताइए कि आपने इस एग्जाम्पल से क्या अंतर समझा। महसूस होना, यस, महसूस किया। एक ने ये महसूस किया कि मुझे पीछे जाना, यानी अरे मुझे पीछे जाने बोल रहे हैं, राइट है ना? ईगो भी हो सकता है, और दूसरा हो सकता है कि उसको बचपन से इतना दबाया गया है कि वो कहे कि अच्छा अब भी मुझे दबा रहे हैं, बताता हूं अब भी नहीं जाता मैं पीछे। और दूसरा क्या है, वो ये देख रहा है कि अरे मैं तो फंसूंगा ही, और भी फंसेंगे, यानी उसका दृष्टिकोण पॉइंट आ गया।
उसका दृष्टिकोण सोचने का, देखने का, वो क्या है? वाइड है, वो ज्यादा देख पा रहा है। राइट? तो चेतना क्या हुई? अवेयरनेस। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अवेयरनेस। एहसास, डेफिनेटली हाँ, ये चेतना के अंग हैं। जो अवेयरनेस के बारे में बताया जा रहा है, एहसास के बारे में बताया जा रहा है। अभी आप एक बार फिर से बताएं। रियलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ चेतना। सेंसिटिविटी, यस, महसूस करना, यह उसका पार्ट है। तो जो चेतना है, हम लोग पीएसएसएम का लोगो मैं ढूंढ रही थी एक्चुअल में, तो इसमें नहीं है, दूसरा वाला कहाँ है? हमारे बीएससी हिंदी का वो कहाँ है जहाँ लोगो वाला है हमारा? उधर रखा है? नहीं, यहाँ नहीं है। नहीं, मैं चलिए बता देती हूँ। उसमें एक पिरामिड जैसा एक ट्रायंगल का आकार बना हुआ है और उसमें क्या लिखा हुआ है? एनर्जी, विजडम, कॉन्शियसनेस। ये 3 अंग हैं हमारे आत्मा का, और बहुत सुंदर लोगो है। उसमें एक व्यक्ति बैठा है, उसके साथों चक्र दिख रहे हैं और सामने पुस्तक है और पूरा ऐसे लाइट है, और साथ में ये 3 चीजें हैं, एनर्जी, विजडम, कॉन्शियसनेस। ये 3 गुण जो हैं वो हमारे आत्मा का गुण है। एनर्जी को हम हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे? ऊर्जा, और एक और रूप शक्ति। कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, जागरूक चेतना, होश, यस, होश में होना। और तीसरी है विजडम। विजडम क्या चीज है? प्रज्ञा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। अभी किसी ने कहा इंटेलेक्ट, अभी आप में से किसी ने कहा था इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट और प्रज्ञा, विजडम, दोनों में क्या डिफरेंस है? आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो आप लोगों को मजा आएगा। सिर्फ मैं ही बताती जाऊंगी तो आपको लगेगा अच्छा महेश जी बता के तो गए, पर अभी इधर पास में नहीं है। हाँ, अनुभव से अर्जित किया ज्ञान, ओके, इसको आप क्या कह रहे हो? प्रज्ञा। आपने अनुभव से जान लिया। कितनों का ऐसा आता है, वो बताते हैं मेरे पास कोई क्वेश्चन लेकर आता है कि मुझे ये दिक्कत है, तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, आप जरा ध्यान कीजिए, आप देखिए अंडरस्टैंडिंग क्या आती है कि आपकी परिस्थिति लाइफ में ऐसा है, तो इससे आपको क्या सीखना है। तो कहते नहीं, समझ तो आ गया है, समझ तो आ गया है कि मेरा कुछ कर्म है, वो मुझे समझा नहीं था, पर ये जो पर आ जा रहा है ये विजडम में कन्वर्ट नहीं हुआ है। प्रज्ञा यानी जो नॉलेज आपने लिया, आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई, उसको अब आप अप्लाई कर रहे हो, अपने जीवन में चला रहे हो, वो है प्रज्ञा। और ये तीनों को रिप्रेजेंट करने वाले हैं हमारे शिव परिवार। शिव परिवार में कौन है? देवी शक्ति, शिव चेतना, और गणपति विजडम, प्रज्ञा। तो हम मंदिर में जो जाते हैं तो वो हमें ये बताते हैं कि भाई ये हो तुम, ये हो तुम, ये तुम्हारी आत्मा का गुण है। अपने अंदर की शक्ति को जब आप बढ़ाते हो तो आपकी देखने, समझने, बूझने की शक्ति, कॉन्शियसनेस बढ़ती है, और वो जब बढ़ती है तब आप जो जान रहे हो उसको आप व्यवहार में ला सकते हो। विजडम आपका बढ़ता है, और जब विजडम बढ़ता है तभी आपकी आत्मा की उन्नति होती है। अभी हम लोगों ने आज अतुल जी को इतना सुंदर सुना, लगा बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। हम लोगों ने अनुभव किया ध्यान का, बहुत अच्छी बात लग रही है। पर प्रज्ञा क्या होगी? प्रज्ञा होगी उसे अप्लाई करना। और वो कैसे आएगा? तब वो क्या होगा उसके लिए? प्रज्ञा जैसी आएगी, उसमें क्या चीज आएगी? जो मुख्य रूप से आएगी वो क्या होगा? अपने प्रति सम्मान, अपने प्रति, जिसको हम सेल्फ लव कहते हैं,
तब जाकर वो आएगा। जब तक हमारे अंदर वो प्रज्ञा नहीं जाग रही तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सेल्फ लव को ठीक से नहीं समझ रहे। हमें क्या लग रहा है, अरे मैं अगर अपना ध्यान रखूंगा, मैं अपने बारे में सोचूंगा। ज्यादातर हम घरों में क्या करते हैं, अरे कोई बात नहीं। जो घर के मेन होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं है, मेरे शूज मैं थोड़े दिन और चला लूंगा, कोई ड्रेस है वो कोई नहीं, कुछ मैं कुछ दिन और चला लूंगा, घर में इस बच्चे का ये रहता है वो रहता है, वो मैं करा लूं। घर की महिलाएं क्या बोलती हैं, कोई बात नहीं, आज मैं एक रोटी कम खा लूंगी, मैं इतना ये कर लूंगी, मैं ये ड्रेस नहीं लूंगी, उनका ये हो जाए। सभी जैसे अपने आप को पीछे रख रहे हैं, और पीछे रखते हुए कहीं पीछे, बहुत पीछे एक ये भी बात है, थोड़ी तो समझ ले मुझे, कोई तो समझ ले मुझे कि देखो मैं आपके लिए, इच्छा तो खुद को हो ही रही है कि भैया मैं ले लूं, पर अपने आप को पीछे किया तो थोड़ी थोड़ी इच्छा तो होगी, अरे नहीं यार कोई तो समझे, कोई एक बार तो बोल दे, है ना, एक बार तो बोल दे। यानी हमने क्या किया, अपने आप का जो प्यार की बात है उसको हमने क्या किया, हमने बाईपास कर दिया। हमने कहा कोई और हमें बताएगा कि हम महत्वपूर्ण हैं। यानी क्या कर लिया हमने, डिपेंडेंसी क्रिएट कर ली। डिपेंडेंसी जैसे हमने क्रिएट की तो हमें कोई और बताने वाला चाहिए, और इसी निर्भरशीलता की वजह से हमारे रिलेशनशिप बिगड़ रहे हैं। हमें लगता है रिलेशन का मतलब ही यही है कि कोई तो मुझे समझे, कोई तो मुझे जाने। हम यही सोचते हैं, रिश्ते का मतलब तो यही होना चाहिए ना। हम लोग दो जने, चार जने एक छत के नीचे रह रहे हैं, वो सामने वाला मुझे समझे, मैं उसको समझूं, तभी तो बनेगा रिश्ता। आप ही अगर खुद को नहीं समझ रहे हो तो दूसरा आपको कैसे समझेगा, राइट? ये बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोगों की है जो हमें याद रखनी है। हम लोग इसी का ही एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, हम लोग जब एयरक्राफ्ट में जाते हैं तो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन मास्क गिरे तो क्या करना है, साथ वाले को पहले पहनाना है। पहले खुद, क्यों बड़े स्वार्थी नहीं हो आप, पहले खुद पहन रहे हो। यस, अगर खुद ही नहीं बचे तो किसको बचाने फिरोगे आप, राइट? इसीलिए तो तरह तरह के जो प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेस में कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि घर की जो महिलाएं हैं उनको कहा जाता है कि सही में अगर आप सबकी सेवा करना चाहते हो तो खाना बनाने के बाद फटाफट खुद खा लो, क्योंकि बाद में जिनको देना है तब उनको आप बड़े प्यार से खिला पाओगे। नहीं तो पेट में भूख लग रही है जोर जोर से और लग रहा है अभी भी नहीं आया, कब आएगा, मेरा कैसे होगा, तो वैसा कहते हैं। ये स्वार्थ नहीं है, ये परमार्थ है। हम लोग जब खुद अपने आप को सम्मान देंगे, खुद अपने आप को ऑनर करेंगे, प्यार देंगे, तब जाके ही हम किसी और को समझ सकेंगे। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करेंगे। कितना टाइम है हमारे पास अभी? मेरे ऊपर है। चेतना का डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए। अभी जो जो एग्जाम्पल दिया उस एग्जाम्पल से कैसे आप लोग बताएंगे, शिव को कैसे कैसे समझते हैं आप? मैंने इसीलिए आपको नाम सीधा एग्जाम्पल में नाम ही दे दिया, कॉन्शियसनेस मतलब शिव। हम शिव को जब तक सोचेंगे कि वो ऐसे नीला रंग के हैं या शिवलिंग के रूप में हैं या वो आते हैं तो ऐसा होता है, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। शिव की स्थिति है चेतना की स्थिति। चेतना यानी हम किस स्तर में हैं, कैसे सोच रहे हैं, वो हमारी चेतना की स्थिति है। हमारी चेतना एक जैसी नहीं रहती है। हमारे चक्र हैं, चक्रों के बारे में कितनों को पता है? मोस्टली कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता है, कोई बात नहीं। आपने सुना होगा, जिनको नहीं पता उन्होंने सुना होगा, मूलाधार होता है, स्वादिष्ठान होता है, मणिपुर होता है, ऐसे सारे नाम सुने होंगे। ये हमारे जो चक्र हैं वो क्या है, चक्र हमारे डिस्क के तरह होते हैं। जैसे हम लोगों का कोई कहीं पर, पहले तो हमारा होता था ना, hamaरे सीडीज लगते थे, तो सीडी होता तो सीडी के अंदर इंफॉर्मेशन होता था। जैसे आज हम लोगों ने अमित जी का जो हम मेडिटेशन कर रहे थे तो उसमें म्यूजिक बज रहा था। वो म्यूजिक कैसे बज रहा था? कुछ पहले नहीं, लाउड तो था, पर वो म्यूजिक जो था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड पूरा रखा था, तभी वो बजा पा रहे थे। अचानक अपनी मर्जी से कुछ तो नहीं बज रहा था,
राइट? एग्जैक्टली वैसे ही हमारे जितने चक्र हैं उन चक्रों में हमारे अंदर एक डिस्क बैठा है। डिस्क कैसे बैठा है? इंफॉर्मेशन का डिस्क। और वो इंफॉर्मेशन का डिस्क हमें बताता है जीवन को कैसे देखना है। तो चेतना क्या हुआ? जीवन को देखने का दृष्टिकोण और उसको एक्सेस करने का। हमारा जो जन्म हो रहा है, जन्म आफ्टर जन्म, उसी चेतना को उत्थान करने के लिए है। अभी क्या हुआ उसका एग्जाम्पल एक और देती हूं कि जैसे मूलाधार क्या है हमारा? मूल आधार वर्ड से ही हमें पता लग रहा है कि हम लोग बेसिकली धरती पर जब आए हैं हमारा जीवन कैसा होगा, कैसा होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? घर में बच्चे समझदार होने चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, सबको अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, घर का मकान इतना अच्छा होना चाहिए, गाड़ी ऐसी होनी चाहिए। ये तो एक बेसिक है, पर इसके अलावा और बारीक बारीक बातें हैं कि किसी का इतना अगर होगा तो इसका मतलब है वो ऐसा आदमी है। एक धारणा हमने सेट किया है। ये कैसे आपके पास आया ये धारणा? आप किसी के बारे में कोई एक राय बना रहे हो, वो कैसे आपके पास आता है? नहीं, इंफॉर्मेशन अगर आपको एक ठीक है, इंफॉर्मेशन आपको बताई गई कि चलो ये ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, वो एक बात है। लेकिन कई बार एक ही घर के लोग में अलग अलग इंफॉर्मेशन भी रहता है। वो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस क्या सिर्फ इस लाइफ का है? कई लाइफ्स का है। यानी जो आपके डिस्क्स हैं, जो हमारे चक्र हैं, उन सब में जो रिटन इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है वो है कि आपने उस स्थिति को कैसे परसीव किया। परसीव यानी कैसे उसे स्वीकार किया। अब कैसे आपके जीवन में कोई घटना या दुर्घटना हुई, उस घटना या दुर्घटना के अनुसार आपने उस जीवन को, उसके बारे में, उस परिस्थिति के बारे में क्या राय बनाई। अभी आप मान लीजिए जैसे मैं एक जगह गई और जगह जाने के बाद जैसे मैं पहाड़ों में गई और पहाड़ों में मैंने ऐसा देखा तो मुझे क्या लगा, अरे वाह कितनी समझदार लोग हैं। तो मेरी एक राय बनी ना, मेरी एक राय बनी कि हाँ यहाँ के लोग समझते हैं और सबको लेकर साथ लेकर समझदारी से चलते हैं। मैंने एक राय बनाई तो ये मेरे अंदर बैठा। अब क्या जरूरी है कि सभी पहाड़ के लोग ऐसे होंगे? जरूरी नहीं है, पर मेरी अभिज्ञता हुई, जो मेरा अनुभव हुआ, उस अनुभव के आधार पर मैंने एक राय बनाई। राइट? तो ये जो राय है ये मेरा पर्सनल राय है। इसी तरह से अब आप कहीं जाते हो, किसी देश में जाते हो, वहां आपको बहुत आतिथ्य सत्कार मिलता है, बहुत सारा प्यार मिलता है और आप क्या बोलते हो? वो देश तो बहुत अच्छा है, वहां के लोग तो बड़े अच्छे हैं। और वहीं कहीं और जाते हो, वहां थोड़ा दूसरे तरह का मिलता है तो आप दूसरा बताते हो। अब जैसे अपनी मुंबई में अभी हम लोग कल गए थे, परसों गए थे एक ट्रिप में, तो वहां एक बहुत प्यारी बात आ रही थी कि हमारे मुंबई वाले जितने हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है ना? चलिए हम आमची मुंबई के लिए एक जबरदस्त ताली बजाते हैं। यस, बड़ा खुला हुआ दिल है और वो आगे बढ़कर सबको मदद करते हैं, बताते हैं चलिए यहाँ पर ऐसे है, आगे जाइए, ऐसे है, सबको एडजस्ट कर लेते हैं, चलो चलो थोड़ा इधर उधर करके फिर एडजस्ट हो जाता है। तो बड़ा बड़ा वाला दिल है, यहाँ मुंबई का है। अभी यहीं पर कई लोग अगर कहीं और जगह से आए हैं, वहां उनको कहेंगे सब अपने आप में मस्त हैं, उनकी अपनी राय हो सकती है। राइट? तो जो राय आपकी बन रही है ये आपका पर्सनल राय है। ज्यादातर ये जो राय है जीवन में जीते वक्त और स्पेशली मृत्यु के समय, डेथ के समय, जो आपने अपने लिए इंफॉर्मेशन लिया वो आपके पास स्टोर्ड है। और वो जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, उस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन से ही आप चलते आ रहे हो। और हमारा जो जन्म, एक बार, दूसरा, नेक्स्ट, ये सब क्यों हो रहा है? वही परिस्थिति को, जिसको हम कर्म कह रहे हैं, वो परिस्थितियां हमारे सामने फिर आएंगी। तो हम लोगों का ये जो बार बार जन्म हो रहा है, जिसको हम कर्म और कर्म में संचित कर्म, प्रारब्ध, बहुत सारा हम नाम दे रहे हैं, उसका पर्पस ही यही है कि हम जो भी चीजों को हमने सही नहीं समझा या जाना, इंफॉर्मेशन आ गया पर अप्लाई नहीं किया,
जब तक आपने अप्लाई नहीं किया कैसे पता चले कि आप सीख गए हो? तो वो आपके जीवन में बार बार आएगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं पैटर्न। हम लोगों में से कितनों के जीवन में बार बार एक ही चीज आ रही है और हम कई बार गुस्से होकर खुद पर ही गुस्से हो जाते हैं कि अरे मुझे समझ नहीं आता क्या, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और हम दोष देते हैं कि उसने मुझे नहीं समझा, उसने नहीं। बार बार याद रखिए कि जितने भी हमारे आसपास लोग हैं वो हमारे आईने हैं, मिरर हैं। और जितना हमें ये बात समझ आता जाए तो हम खुद के तरफ देखें और खुद में हम काम करते जाएं, तब हमारी चेतना का उत्थान होगा। जब हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ये तीनों जो है, ये ट्रायंगल जो है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे आप ध्यान करते हो तो ध्यान में क्या होता है, हम कहते हैं शक्ति के बिना, हम क्या बोलते हैं, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, और शक्ति के बिना शिव को हम शव भी कहते हैं। ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं क्योंकि आत्मा का गुण ऐसा ही है। हम जब ध्यान करते हैं विश्व प्राण शक्ति हमारे अंदर आती है। जब हमारे अंदर शक्ति बढ़ती है, एनर्जी बढ़ जाती है, तब एनर्जी जैसे बढ़ती है तब हम लोग चीजों को, कितनी बार आप देखते हो आपका मूड अच्छा है तब कोई बात कुछ बोल जाए तो आपको इतना बुरा नहीं लगता। आप जब रेस्टेड हो, अच्छे हो, लेकिन अगर आप हैंग्री हो, आपको भूख भी लगी है और गुस्सा भी आ रहा है, तब इतनी सी बात ही आपको बहुत जोर से गुस्सा आ जाएगा। तब आपकी चेतना, तो वही चेतना जो है वो हमारा एक स्थिर नहीं रहता। वो कैसे रहता है, हमारे चक्रों में मूव करता रहता है हर समय। वही एक व्यक्ति जो हो सकता है बहुत परम ज्ञानी हो, आपको ऐसे भी समय में मिल सकता है जहां आप सोचोगे ये इसने ऐसी बात कैसे कह दी। बड़े सारे मास्टर्स का आप सुनते हो, बड़े सारे ऋषियों की भी बात, जो बड़े महान लोग हैं उनके बारे में भी कई बार सुनते हैं, इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया। उस वक्त उनकी चेतना की स्थिति जहां थी वो उन्होंने उस हिसाब से बात की है। इसीलिए हम जजमेंट के बजाय हम ये देखें कि हम खुद को ऑब्जर्व करें, ये जो मेरे अंदर सोच आ रहा है ये चेतना की किस स्थिति से आ रहा है, मैं कहां से बोल रहा हूं, मैं कहां से कर रहा हूं, और इसमें मेरे अंदर क्या सुधार आ सकता है। इसीलिए ध्यान के साथ साथ अपने जीवन में उन्नति करने के लिए आपको लाना पड़ेगा सेल्फ लव, खुद के प्रति एक्सेप्टेंस। सेल्फ लव का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है खुद के प्रति स्वीकार भाव। अगर आप खुद को स्वीकार ही नहीं करोगे तो आप नेक्स्ट लेवल में और उन्नति में बढ़ोगे कैसे, वो तो संभव ही नहीं है, राइट।